गन्ना आयुक्त के क्रियाकलापों के विरोध में और सरकार के क्रियाकलापों के विरोध में यहाँ पर 7वां दिन धरने का है। पहले दिन की वीडियो हमने आपको दिखाई थी। आज देखिएगा मंच सजा हुआ है। उस दिन तो नीचे ही बैठे थे ये लोग, लेकिन आज यहाँ पर कुछ तख्तनुमा या बेंच नुमा कोई चीज लगा दी गई है, क्योंकि बरसात का मौसम है दोस्तों, नीचे नहीं बैठ सकते, सभी के परिवार हैं, सभी को घर पर जवाब देना होता है। लेकिन मुख्य जवाब ये है कि किसानों को क्या जवाब देना होगा। 7वें दिन बैठे हैं, पुनः पूछने का प्रयत्न करूंगा और बताऊंगा कि इस धरने में 7 दिन में क्या क्या चीजें आगे बढ़ी हैं, क्या क्या मामले हुए हैं। तो नमस्कार आप सभी को। नमस्कार त्यागी जी, पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज हम यहाँ बैठे 7वां दिन है हमें, और दूसरा माननीय सरदार वीएम सिंह जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया हमारी इस लड़ाई को लड़ने में। और साथ ही माननीय उच्च न्यायालय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि न्यायालय ने जो है हमारी भावनाओं को, हमारे अधिकारों को समझा और हमें ये अधिकार दिया कि हम अपना ब्याज ले में। लेकिन जो गन्ना विभाग है वो हमारे हिसाब किताब देने में असमर्थता जता रहा है, इसलिए हम यहाँ बैठे। ये ब्याज तो रोक नहीं सकते क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश है। अब दिक्कत ये आ रही है कि 1 लाख के 1,000 बता रहे हैं, कह रहे हैं 3 साल से ज्यादा हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो विडंबना इस बात की है कि पूरा गन्ना विभाग जो इसीलिए बनाया गया है वो गन्ने का हिसाब किताब रखने के लिए, और उनके पास हिसाब नहीं है। तो मैं तो ये चाहूंगा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि इस गन्ना विभाग के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो हमारा हिसाब किताब था वो गायब कर दिया। दूसरी बात कि जिस तरह से भी हो हमारा हिसाब दिलवा कर हमारा जो है पैसे दिलवाने का काम करे, ये हम माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं। और हमारे साथी सब लोग यहाँ डटे हुए हैं। आज 7वां दिन है। मच्छर बहुत मोटा लगे है, तापड़ पड़े हुए हैं हमारे माथे। देखो, ये देखो, नील पड़े हुए हैं, मच्छरों के नील है त्यागी जी। ये इतनी परेशानी है किसानों को, यहाँ बैठे हैं उसके बाद में भी। रात को भी यहीं पर रहते हैं? रात को भी यहीं पर रहते हैं। अच्छा, तापड़ वगैरह पड़ रहे हैं, क्या बात यहाँ है? मकोड़े यार वो बहुत है मच्छर। अच्छा, उनके काटने वाले जितने आदमी यहाँ रह रहे हैं सभी रात को ढंग से खुजा हो, जहाँ मच्छर है वो कीड़ी इतनी काट रही है यहाँ। अच्छा, आप जैसे धरने में यहाँ पर बैठे रहते हैं रात को, तो शासन प्रशासन की ओर से कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं। 2 बार जो है वो धुआं छोड़ने वाली मशीन जो है वो 1 बार आई थी, उसके बाद फिर नहीं आई। और कोई अधिकारी आते हैं लेकिन वो बलगलाने की कोशिश करते हैं कि फला जगह धरना हट गया, फला जगह लग गया, अब तुम भी कई दिन हो गए, धरना हटा लो। इस तरह की बात है। अभी कोई हिसाब किताब देने की कोई बात नहीं है, गुमराह करने वाली बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा गन्ना विभाग से भी, शुगर मिल मालिकों से भी, कि किसान जो है वो इनका आधार है। शुगर मिल का भी यदि किसान नहीं होया तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और किसान परेशान है। आज चीनी के रेट भी बढ़ गए। चीनी के रेट में पूरे देश में हायतवा मच रही। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जो गन्ना उत्पादक किसान है उसका पिछले साल गन्ने का भुगतान नहीं मिला। इस साल 30 साल का ब्याज का कोई हिसाब नहीं मिल रहा। दुनिया भर की महंगाई बढ़ गई। दवाइयों पर 2 रुपए की 4 रुपए की टैबलेट हो, उस पर 100 रुपए 120 रुपए एमआरपी है। इसी तरह से भाई शिक्षा विभाग में गोलमाल हो रहा। कक्षा फर्स्ट की और सेकंड की जो है 8-8 10 किताब मिल रही है। तो दुनिया भर की महंगाई है। कहने का मतलब यो है चीनी का ज्यादा लोग शौर ना बचा में। चीनी यदि बड़ी है तो किसान को उसकी उत्पादन लागत का कम से कम मूल्य तो दो, उसका अधिकार तो दो। ये हम मांग नहीं करनी चाहते। अच्छा, जैसे चीनी का दाम है, तो चीनी का दाम इस समय आसमान छूने की कगार पर है, तो क्या गन्ने का रेट भी इसी समानता में बढ़ना चाहिए था, या बढ़ पाया या नहीं बढ़ पाया? अभी तक तो बढ़ा नहीं, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, इस बार चूंकि चुनाव भी साल भी आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी हम निवेदन करेंगे कि उसी अनुपात में, जैसे पिछले साल 40 रुपए तक चीनी का रेट, गन्ने का रेट 400 था, आपका 65 रुपए हो गया, तो 650 रुपए बैठे। 25 रुपए का तुम इन्हें और फायदा ज्यादा दे दो भैया, हमें 625 दे दो। 625 तो कम से कम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और ब्याज मिल जा। हमें तो यही चाहिए साहब। दुनिया भर की और महंगाई बढ़ रही, किसान की उत्पादन लागत बढ़ रही, ट्रैक्टर बढ़ गया, ट्रैक्टर के पीछे ही सौंज बढ़ गई, हर चीज बढ़ती चली जा रही है। उर्वरक बढ़ गए, 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दिया, 40 किलो का कर दिया। इस तरह दवाई बढ़ रही है, तो हमारा भी गन्ना रेट बढ़ जाना चाहिए।